नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट सेकंड, जो मेरे स्टूडेंट के द्वारा तैयार किया गया है और जो बीसीए का ग्रामर भी है। बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एस वाजिदा। ये उनके द्वारा तैयार किया गया असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 2, अनुप्रयोग देखेंगे हम विभिन्न क्षेत्रों में, जो कि है शिक्षा, बैंक, संचार, चिकित्सा, प्रशासन, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, विज्ञान, अंतरिक्ष और ई वाणिज्य। फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकारों में हो सकता है। पहला, ज्ञान का अमल। शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त किया गया ज्ञान जो व्यक्ति अपने जीवन में कैसे अमल में लाता है और इससे उसकी सोच और क्रियाएं सुधरती है। सेकंड, सामाजिक समर्पण। शिक्षा व्यक्ति को समाज में सही दिशा में योगदान देने के लिए समर्पित बनाती है और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। थर्ड, नैतिक मूल्यों का अनुसरण। शिक्षा व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का समर्पण करने और अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ, पेशेवर विकास। शिक्षा से प्राप्त किए गए और पेशेवर रूप से उपयोगी दक्षताओं का अभ्यास करते व्यक्ति को समृद्धि की दिशा में बढ़ने में सहायक होती है। पांचवा, समाज में सहयोग। शिक्षा से सीखा गया ज्ञान व्यक्ति को समाज में सहयोग और मिलजुल के भौतिकता बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है। 6, स्वास्थ्य और जीवन शैली। शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। शिक्षा व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समर्थन के लिए तैयार करती है, जिससे यह विश्व समृद्धि में योगदान दे सके। बैंक। फर्स्ट, जमा यानी कि डिपॉजिट। बैंक लोगों से धन जमा करने की उनकी रक्षा और सुरक्षा करती है, जिससे वे अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। सेकंड, ऋण यानी कि लोन। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करके लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाती है, जैसे कि घर, वाहन या व्यापार खरीदने के लिए। तीसरा, वित्तीय सलाह यानी कि फाइनेंशियल एडवाइस। बैंक वित्तीय सलाह देती है और व्यक्तियों को उचित निवेश योजनाओं के बारे में उनका मार्गदर्शन करती है। फोर्थ, चेक और नेट बैंकिंग। बैंक चेक और नेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन की सुविधा प्रदान करती है, जो लोगों को समय और श्रम से बचाता भी है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। बैंक विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करके आर्थिक विकास का समर्थन करती है, जिससे कि समृद्धि होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध बनाए रखती है और व्यापारिक सहायता प्रदान करती है, जिससे विश्व अर्थतंत्र में सहयोग होता है। सातवां, नैतिकता और पारदर्शिता। बैंक नैतिकता और पारदर्शिता के मामले में मानकों का पालन करती है और ग्राहकों को सत्य और स्पष्टता के साथ सेवाएं प्रदान करती है। आठवां, सामाजिक योजनाएं। बैंक सामाजिक योजनाओं के माध्यम से जनता के हित में योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला टॉपिक है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। संचार का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकारों में हो सकता है। पहला, सामाजिक संबंध स्थापित करना। संचार का अनुप्रयोग करके लोग सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं और समृद्धि का अनुभव करने में मदद करते हैं। सेकंड, व्यापारिक संवाद। व्यापारिक क्षेत्र में संचार व्यापारी लोगों के बीच विचार विमर्श और व्यापारिक लेन देन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड, शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा क्षेत्र में संचार का अनुप्रयोग ज्ञान को जानने और सीखने के लिए होता है। फोर्थ, सरकारी संबंध। सरकारी संस्थाओं और नागरिकों के बीच संचार सूचना साझा करने और नीतियों की स्थिति को समझने के लिए क्रियाशील है।
पांचवा, सूचना प्रसार। मीडिया के माध्यम से संचार का उपयोग समाचार, टीवी, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रसार में होता है। चिकित्सा। चिकित्सा का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकारों में हो सकता है। पहला, रोगी का निदान और उपचार। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य रोगों को निदान करना और उनका उपचार करना है। सेकेंड, औषधि उपयोग। चिकित्सा में विभिन्न औषधियों का उपयोग होता है जो रोग के लक्षणों को कम करने और ठीक करने के लिए प्रयुक्त होती है। थर्ड, सर्जरी। गंभीर रोग या घातक चोटों को इलाज के लिए सर्जरी का अनुप्रयोग किया जाता है। फोर्थ, रोग प्रतिरोध बढ़ाना। चिकित्सा में रोग प्रतिरोध बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का अनुप्रयोग होता है, जैसे कि टीकाकरण। फिफ्थ, आहार और जीवन शैली। चिकित्सा में सही आहार और स्वस्थ जीवन शैली का प्रमोशन किया जाता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। आइए प्रशासन के क्षेत्र में भी इसका अनुप्रयोग देखते हैं। फर्स्ट, कर्मचारी प्रशंसा। एक संगठन में कर्मचारी को उसके योगदान के लिए प्रशंसा व्यक्त करना जो उसके प्रेरणात्मक कार्यों और समृद्धि में मदद कर सकता है। दूसरा, शिक्षा में प्रशंसा। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों के योगदान की प्रशंसा व्यक्त करना जो समृद्धि और नैतिकता में सहायक हो सकता है। तीसरा, कला और साहित्य में प्रशंसा। कला और साहित्य में कलाकृतियों और लेखकों की प्रशंसा करना जो समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में योगदान करते हैं। फोर्थ, सामाजिक सेवा में प्रशंसा। सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी समूहों के योगदान की प्रशंसा करना जो समाज में सुधार करने के लिए काम करते हैं। पांचवा, राजनीतिक प्रशंसा। राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा करना जो शासन और सार्वजनिक नीतियों में अपना योगदान करते हैं। वाणिज्य। वाणिज्य का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकारों से हो सकता है। फर्स्ट, व्यावसायिक गतिविधियां। व्यक्ति या संस्था अपने उत्पादकों को बेचने और खरीदने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां करती है। सेकेंड, बाजारीकरण। व्यापारी अपने उत्पादकों को बाजार में प्रस्तुत करके ग्राहकों तक पहुंचाता है जिससे व्यवसाय में वृद्धि होती है। थर्ड, आर्थिक विकास। वाणिज्य के अनुप्रयोग से व्यक्ति और क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित होता है जिससे समाज में सुधार होता है। फोर्थ, व्यवसायिक संबंध। व्यापारिक व्यवसायिक संबंध बनाता है जो सामर्थ्य और सहयोग में मदद करते हैं। फिफ्थ, निवेश। व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निवेश करना वाणिज्य अनुप्रयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंजीनियरिंग। इसका अनुप्रयोग भी विभिन्न प्रकारों से हो सकता है। फर्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार। इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग से विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार होता है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है। सेकेंड, नई तकनीकी का विकास। इंजीनियर्स नई तकनीकों और उपकरणों का विकास करते हैं जिससे समस्याओं का समाधान और जीवन को आसान बनाया जा सकता है। थर्ड, बिजली, ऊर्जा और जल संरक्षण। इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पर्यावरण इंजीनियर के माध्यम से बिजली, ऊर्जा और जल संरक्षण में सुधार होता है जो सस्ते विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्थ, बौद्धिक और सांकेतिक प्रौद्योगिकी। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम से व्यक्ति आसानी से संपर्क में रह सकते हैं जिससे कि व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों में सुधार होता है। फिफ्थ, सेतु निर्माण और नगर निर्माण। सिविल इंजीनियर से सेतु, सड़क और नगर के निर्माण में सुधार होता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है। सेतु यानी कि ब्रिज, पुल। विज्ञान यानी कि साइंस। इस क्षेत्र में भी अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट, चिकित्सा विज्ञान। विज्ञान का इस अनुप्रयोग में चिकित्सा विज्ञान है जिसमें नए उपकरणों, दवाओं और इलाज की खोज होती है। सेकेंड, विज्ञान और तकनीक। विज्ञान और तकनीक का यह अनुप्रयोग समझदार तकनीक, नई तकनीक और उपकरणों का विकास करता है जो समस्याओं का समाधान करने और जीवन को सरल बनाने में मदद करते हैं। थर्ड, अंतरिक्ष अनुसंधान। विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के इस क्षेत्र में हम अंतरिक्ष में विभिन्न यांत्रिकी विकसित करते हैं जो हमें ब्रह्मांड को समझने
और अध्ययन करने में मदद करते हैं। फोर्थ, पर्यावरण विज्ञान। इस अनुप्रयोग से हम पर्यावरण को सुधारने, प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संरक्षण की कोशिश करते हैं। फिफ्थ, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के इस अनुप्रयोग में नई जीवशालाओं, जीवों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है, जो चिकित्सा शोध से लेकर पर्यावरण सुधार तक कई क्षेत्रों को कवर करता है। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकारों से हो सकता है। फर्स्ट, तारामंडलीय अनुसंधान। अंतरिक्ष में तारामंडल, ग्रह और चंद्रमा के अध्ययन से हम ब्रह्मांड की संरचना और उसमें घटित हो रही घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। सेकेंड, उपग्रह संवहन। अंतरिक्ष में उपग्रहों का अनुप्रयोग सैकड़ों विज्ञानीय और व्यावसायिक मिशनों में होता है, जिससे हम नए ज्ञान और तकनीकी प्राप्त करते हैं। थर्ड, आधुनिक संवहन। अंतरिक्ष का उपयोग आधुनिक संवहन के लिए होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीच संवहन और आधुनिक दृष्टिकोण से सटीक निगरानी की जा सकती है। फोर्थ, उच्च तकनीकी और ऊर्जा। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा को सही तरीके से तैयार करके हम उच्च तकनीकी ऊर्जा स्रोतों की खोज और विकास में सक्षम होते हैं। फिफ्थ, अंतरिक्ष यातायात। अंतरिक्ष में यातायात के विभिन्न संभावनाओं का अनुसंधान हो रहा है, जिससे कि भविष्य में मानव यात्रा और अंतरिक्ष स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ सकती है। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में के क्षेत्र में भी बहुत सारे अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ऑनलाइन खरीदारी। ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहक आसानी से अपने घर के विभिन्न आइटम्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें समय और उपाय की बचत होती है। सेकेंड है विपणन में वृद्धि। ई कॉमर्स ने व्यापारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादकों को विपणित करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उन्हें विभिन्न ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलता है। थर्ड, उद्यमिता के लिए अवसर। छोटे व्यापारी और उद्यमियों को ई कॉमर्स के माध्यम से अपने उत्पादों या सेवाओं को व्यापक बाजार में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उनका व्यापार का और विस्तार होता है। फोर्थ, सुविधा और उपयोगकर्ता अनुकूलता। ई कॉमर्स ग्राहकों को अधिक सुविधा और उपयोगकर्ता अनुकूलता प्रदान करता है, क्योंकि वे अपने घर से ही चाहे जो कुछ भी खरीद सकते हैं और विभिन्न ऑनलाइन ऑप्शंस का लाभ उठा सकते हैं। फिफ्थ, नए विकल्प और सुधार। ई कॉमर्स ने नए विपणन मॉडल्स, डिजिटल भुगतान और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया है, जिससे विपणन क्षेत्र में सुधार हुआ है और ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलता है। इस तरह से सेकंड असाइनमेंट भी आप कॉल में वहां पर अपलोड कर सकते हैं और वापस टीचर को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और टीचर एडोब के जरिए डिजिटल सिग्नेचर करके बच्चों को वापस भेजेगी और स्टूडेंट वहां पर जाकर कॉल में अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से पता चल जाता है कि किसने किया है और किसने नहीं किया है, कोई शहर में अवेलेबल है या नहीं है, और इस तरह से डिजिटल हो जाता है। अगर बाद में चाहे तो आप उसे हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं।